दिल्ली धमाके से 10 दिन पहले नूह में रहा था मोहम्मद उमर। ये पता चला है यूनिवर्सिटी के माली शोएब की साली के घर में मोहम्मद उमर रहा। धमाके से एक रात पहले डॉक्टर उमर की कार का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। 10 अक्टूबर की रात नूह में दिखी उमर की कार। ये वो सीसीटीवी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। रात 1:23 का वक्त साफ तौर पर नजर आ रहा है इस सीसीटीवी फुटेज में और उमर की कार दिख रही है। नूह के हिदायत कॉलोनी पहुंचा TV9 भारतवर्ष। हिदायत कॉलोनी में ही ये डॉक्टर उमर रह रहा था। ब्लास्ट से पहले उमर ने कमरा किराए पर लिया था। हरियाणा पुलिस टीम जांच के लिए हिदायत कॉलोनी पहुंची। कुछ सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें उमर तो नजर नहीं आया, लेकिन व्हाइट i20 कार जरूर दिखाई दी है। और जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता, जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीत, बताइएगा फिलहाल क्या कुछ सामने आया है, क्योंकि कुछ तस्वीरें देखने को मिली हैं जिसमें व्हाइट कार जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जैसे ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ में मिलकर ऑपरेशन किया और मुजम्मिल जो है डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा, उसके बाद से उमर जो है वो लगातार बेचैन था और इधर से उधर भाग रहा था। ब्लास्ट से पहले वो कहाँ गया था उसकी जानकारी मिली है कि फिरोजपुर ज़िरका गया था, नूह इलाके में गया था। नूह में देखिए उसने बाकायदा ठिकाना बना रखा था जिसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, उसी का शोएब, उसकी साली का मकान था, उसको भी उसने किराए पे लिया था। और देखिए ये जो है हिदायत कॉलोनी है और एक मस्जिद है वहाँ पर, उसके ठीक सामने वो मकान लेके रखा हुआ था उसने। अब ये भी खबर आई है कि वो अन्य लोगों का भी ब्रेन वॉश करता था। आपको याद होगा कुछ साल पहले नूह में भी दंगे हुए थे, तो ऐसे में क्या वो यहाँ पर भी और लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम करता था? उस एंगल से भी एजेंसी जाँच कर रही है। साथ ही साथ में जिस तरह से i20 कार से वो लॉजिस्टिक कर रहा था फर्टिलाइज़र की, केमिकल्स की, अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए और अपने हाइडआउट के तौर पर इस्तेमाल करता था। पता लगा है कि इस वारदात से 2 सप्ताह पहले जहां पर TV9 भारतवर्ष पहुंचा है हिदायत कॉलोनी, वहां पर उसने एक मकान लिया था, उसको इस्तेमाल कर रहा था। वहां पर हम पहुंचे, वहां पर जांच एजेंसी पहुंची है। साथ ही पता लगा है कि एक फिरोजपुर ज़िरका में ATM था, वहां वो पहुंचा SDFC का। जब वहां पर तस्वीर भी सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और नूह के हिदायत कॉलोनी पहुंचा TV9 भारतवर्ष। आपको बता दें हिदायत कॉलोनी में ही ये डॉक्टर उमर रहा करता था। ब्लास्ट से पहले ये जानकारी सामने आई है। और डॉक्टर उमर, आतंकी उमर पर भी एक और बड़ा खुलासा हुआ है। लोगों का ब्रेन वॉश भी करता था आतंकी उमर, साथ ही डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करता था। संदिग्धों से पूछताछ में जुटी है एजेंसियां। ये इस वक्त ताज़ा खबर निकलकर सामने आ रही है। कई डॉक्टरों का, कई लोगों का ब्रेन वॉश किया करता था आतंकी डॉक्टर, जिसने खुद को उड़ा लिया दिल्ली ब्लास्ट में। और ज्यादा जानकारी पुनीत शर्मा दे रहे हैं, इस वक्त उनके पास चलते हैं। पुनीत, ये जानकारी आई है कि कई लोगों से संपर्क में था, कई लोगों का ब्रेन वॉश किया गया था। किन किन लोगों से संपर्क में था आतंकी उमर? देखिए, जब दिल्ली में लाल किला के सामने ब्लास्ट हुआ तो एक बात साफ हो गई थी कि इसमें कई डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं और आपस में जुड़े हुए हैं और इनमें से ज्यादातर रेडिकलाइज्ड और ब्रेन वॉश उनका किया जा चुका है। शुरुआत में मुजम्मिल और अदील का मामला सामने आया था, जिसको कि बताया जा रहा है कि शाहीन शाहिदा ने किया था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर उमर ने ये ब्लास्ट किया तो सारी एजेंसी डॉक्टर उमर के जांच में लग गई। और अब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि डॉक्टर उमर, मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और अदील, ये चारों का एक बड़ा नेक्सस था और ये डॉक्टर्स को रेडिकलाइज करते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे और उनको आतंकी बनाने की राह पर लेकर के चलते थे। यही वजह है कि डॉक्टर उमर का कमरा नंबर 4 अल-फलाह यूनिवर्सिटी का और मुजम्मिल का कमरा नंबर 19 में कई ऐसे राज दफन है जिनको कि नोटबुक और डायरी से खुलासा हो रहा है अब कि कई लोगों का इन लोगों ने ब्रेन वॉश किया, रेडिकलाइज किया। ठीक है पुनीत, नजर बना के रखिए। तो जो आतंकी उमर की डायरी मिली है उससे कई राज अब बेपर्दा हो रहे हैं।